स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रोकोफोर लार्वा। तो ट्रोकोफोर लार्वा कौन से फाइलम में पाया जाता है? ये फाइलम एनिलिडा की स्पीशीज में मौजूद होता है। और फाइलम एनिलिडा की जैसे कि हमने एक स्पीशीज जो लीच है उसकी डिटेल काफ़ी पढ़ ली है, उसके बहुत सारे सिस्टम्स पढ़े हैं, लेकिन हमने उसके जो था रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसमें हमने पढ़ा था डेवलपमेंट के दौरान कि उसमें लार्वा की फॉर्मेशन नहीं होती, जबकि यहाँ पे हम लार्वा की बात कर रहे हैं। तो आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे। तो फाइलम एनिलिडा जो है ये बहुत बड़ा फाइलम है और इसमें बहुत सारी स्पीशीज होती हैं। तो काफ़ी ऐसी स्पीशीज हैं जिनमें डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन होती है और डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, और कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जिनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। तो जो ट्रोकोफोर लार्वा है ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जिन स्पीशीज में होती है उनमें ये पाया जाता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के दौरान ट्रोकोफोर लार्वा की फॉर्मेशन होती है और फिर इससे डेवलप होता है एक कंप्लीट इंडिविजुअल। तो ट्रोकोफोर लार्वा कहाँ पे पाया जाता है, कौन सी स्पीशीज में मौजूद होता है? तो ये पोलीगॉर्डियस और नेरीज जो स्पीशीज हैं उनमें ये मौजूद होता है। कौन कौन सी हैं? पोलीगॉर्डियस और नेरीज। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं और इसका कंपैरिजन करते हैं कि एक एडल्ट स्पीशीज से इसमें क्या फ़र्क है, लार्वा में और एडल्ट स्पीशीज में क्या फ़र्क है, और इसमें कौन कौन सी चीज़ों की डेवलपमेंट हो चुकी होती है और किन चीज़ों की डेवलपमेंट अभी बाकी होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये राउंड होता है, ऑलमोस्ट सर्कल होता है, स्फेरिकल होता है, राउंड इन शेप होता है, और इसकी जो आउटर कवरिंग होती है वो एपिडर्मल एपिथेलियम की होती है, एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है जिसको हम एपिडर्मस कहते हैं। और ये जो एपिडर्मस है ये ऑलमोस्ट थिन होती है, लेकिन जो एजेस होते हैं ये वहाँ से थिक होती है। थिक क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे जो है ये इसके इक्वेटोरियल रिंग बन रहा है, ठीक है, तो उन रिंग्स पे ये क्या होगी? थिक होगी, और बाकी जगह पे ये क्या होगी? थिन होगी। फिर हम इसका मेन स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पे एक हमें पोर नजर आएगा। वो पोर किस लिए होगा? वो माउथ होगा इसका, ठीक है। माउथ जो है वहाँ से ये अपनी फीड जो है वो ले रहा होगा, इंटर कर रहा होगा अपने माउथ के अंदर, अपनी फीडिंग कर रहा होगा। और माउथ के बाद जो नेक्स्ट पोर्शन आएगा वो इसमें एसोफेगस का आएगा, जहाँ से अंदर जाती है, बाकी जो इसकी कैनाल है वहाँ पे इंटर हो जाती है फूड। फिर नेक्स्ट पोर्शन इसमें आ जाता है स्टमक का। इसमें स्टमक मौजूद होता है, ठीक है। और ये जो इसका पूरा ये स्ट्रक्चर जो है ये एक कर्व लाइक है, जबकि हमने देखा कि ये जो लार्वा है ये स्फेरिकल है, राउंडिंग शेप है, जबकि इसके अंदर जो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो डेवलप हुआ है वो कैसा है? वो एक कर्व लाइक है। फिर स्टमक के बाद इसमें इंटेस्टाइन आ जाती है। अब इसमें कोई इतनी वेल डेवलप और डिफ्रेंशिएटेड इंटेस्टाइन नहीं है, बल्कि वो इंटेस्टाइन जो है वो अपना बाकी सारा फंक्शन परफॉर्म कर रही है, लेकिन वो इतनी वेल डेवलप नहीं है और आगे से उसकी कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है। और उसका फंक्शन क्या है कि वो एब्जॉर्प्शन कर रही है। और फिर जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होंगे वो कहाँ से? एनएस से आउटसाइड जो है वो मूव कर जाएंगे। और इसमें एक और स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा है, वो क्या है? लार्वल नेफ्रीडियम है। लार्वा का नेफ्रीडिया का जो स्ट्रक्चर उसका सिर्फ एक पेयर जो है वो इस लार्वा में डेवलप हो चुका होता है। और इसका फंक्शन क्या होता है? एक्सक्रीटरी वेस्ट जो होते हैं पूरी बॉडी से कलेक्ट करता है, नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है, और उनको जो होगा नेफ्रीडियो पोर वहाँ से बॉडी से आउटसाइड मूव करवा देगा। तो ये इसका फंक्शन होगा। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें जो होता है एक ब्लास्टोसील जो कैविटी है वो भी ब्लास्टोसील कैविटी भी पाई जाती है। ब्लास्टोसील क्या है? ये एक कैविटी है, बॉडी कैविटी, ठीक है, जो कि आउटर बॉडी वॉल और इनर जो इंटेस्टाइन है उसके दरमियान में पाई जाती है। और इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं और बहुत सारे फ्लूइड जो होता है वो यहाँ से ट्रेवल कर रहा होता है, ये उसको स्पेस प्रोवाइड कर रही होती है। जो इसमें ब्लड जो होगा वो क्या होगा? हीमोसिलोमिक फ्लूइड होगा, जो यहाँ से रन कर रहा होगा, जा रहा होगा डिफरेंट टिश्यूज की तरफ उनको ब्लड प्रोवाइड करने के लिए। तो ये वो रोल प्ले करेगी। फिर नेक्स्ट हम टॉप पे देखते हैं कि यहाँ पे टफ्ट ऑफ सिलिया है। एक सिलिया का एक गुच्छा नुमा जो स्ट्रक्चर है वो मौजूद है, और इसके नीचे क्या होगी? एपिकल प्लेट होगी, और एपिकल प्लेट के नीचे गैंग्लियन होगा। अब ये वाला जो एंटीरियर पोर्शन है ये इसके ब्रेन के तौर पे फंक्शन कर रहा है, ये इसका ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। और जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी कुछ नर्वस लाइक स्ट्रक्चर जो है
वो उसकी इसमें फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर देखते हैं कि इस गैंग्लियन के नीचे, थोड़ा नीचे करके इसमें आईज भी पाई जाती हैं, ठीक है, जो उसका जो विजन का फंक्शन है वो परफॉर्म कर रही होती हैं। फिर इसमें हम देखते हैं कि एक स्ट्रक्चर है जिसे प्रोटोटॉर्च का नाम दिया गया है, ये मौजूद होता है, काफ़ी इलोंगेटेड होता है और इसके ऊपर सिरिया लगे हुए होते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है कि ये बॉडी को मूवमेंट करवाता है, लोकोमोशन जो है वो इसकी वजह से हो रही होती है। लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा जो है ये कहाँ पे इसका हैबिटेट होता है, ये वाटर में रह रहा होता है, ठीक है। मोस्टली ये सी वाटर में होते हैं। सी वाटर में जब इसमें मूवमेंट करनी होती है, अपनी लोकोमोशन करनी होती है, तो ये जो प्रोटोटॉर्च का स्ट्रक्चर है ये उसमें रोल प्ले करता है उसकी मूवमेंट के लिए। अब इसमें हम देखते हैं कि दो तरह के यहाँ पे प्रोटोटॉर्च के स्ट्रक्चर हैं। एक जो माउथ से ऊपर है उसको हम क्या कहते हैं, प्री ओरल, ठीक है, प्री ओरल यानी कि ओरल रीजन से पहले है, और जो दूसरा है उसको क्या कहते हैं, पोस्ट ओरल। इसको हम सिलिएटेड बैंड भी कहते हैं क्योंकि ये पूरा जो है ये सिलिया से कर्व होता है, और इसके अलावा इसको प्रोटोटॉर्च भी कहते हैं। फिर इसके अलावा हम यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये जो पूरी इंटेस्टाइन, पूरा जो इसकी एलिमेंट्री कैनाल, सपोज ये एलिमेंट्री कैनाल है, तो ये पूरी जो है ये सिलिया से कवर है। तो इसका मतलब क्या है कि ये सिलिया क्यों है, ताकि जो भी इसके अंदर फ्लूइड फ्लो कर रहा है, जो फीडिंग मटेरियल है, जब वो यहाँ से गुजरता है तो यहाँ से वो फिल्टर कर सके, अंदर जा सके, जो भी न्यूट्रिएंट्स उसको रिक्वायर होते हैं, तो ये इस पर्पज़ के लिए यहाँ पे मौजूद है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि बहुत सिंपल स्ट्रक्चर इसमें डेवलप हुए हैं, कोई इतना कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन जब हम नेरीज का स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो काफ़ी कम्प्लेक्स होता है। तो इसमें क्या होता है कि लार्वा जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, मूवेबल होती है, सर्वाइव करने के लिए, स्पीशी के सर्वाइव करने के लिए ये रोल प्ले करती है और उसी के लिए ये ज़रूरी होती है। लेकिन फिर जैसे जैसे फर्दर डेवलपमेंट होती है तो इसमें कम्प्लेक्सिटी हो जाती है। कम्प्लेक्सिटी कैसे होगी, ये सारे स्ट्रक्चर जो है ये वेल डेवलप हो जाएंगे और इसमें जो स्ट्रक्चर्स मौजूद नहीं है वो भी इससे डेवलप हो जाएंगे। इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम वो भी वेल डेवलप हो जाएगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है इसमें नेफ्रीडिया के जितने भी इसमें पेयर्स होंगे वो सारे डेवलप हो जाएंगे। तो इस तरह इसमें डेवलपमेंटेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है और इसको हम कहते हैं कि ये पेलाजिक इन नेचर होता है। पेलाजिक का मतलब क्या होता है कि ये ओशन में रह रहा होता है और लोकोमोशन कर रहा होता है। ये जो लार्वा का स्ट्रक्चर है ये बाकी फाइलम के जो लार्वा होते हैं वहाँ उनसे भी रिलेटेड होता है, लेकिन स्पेसिफिकली फाइलम एनिलिडा के लिए ये ट्रोकोफोर लार्वा होता है। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।